what is the matrix? A set of m multiply an element in a rectangular form is called matrix. सो स्टूडेंट्स, जो अगर हम m मल्टीप्लाई n एलिमेंट को लेते हैं और उसको एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया या तो इस तरह से, m मल्टीप्लाई n का मतलब क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर। m क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ रो, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसे कोई मैट्रिक्स ली हमने 3/2 की, इसका क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हैं, 1 2 3, और 2 कॉलम होंगे, जैसे 3 2 4 5 6 7, है ना। 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। तो इसके अलावा हम मैट्रिक्स 2/3 भी ले सकते हैं। 2/3 में क्या होगा? 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, जैसे 1 2 1। माइनस में भी ले सकते हैं एलिमेंट, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रही है आपकी, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स और लिखते हैं 2/2 की, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 ही रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। यहाँ पर 3 रो है और 3 ही कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगी दोनों। ये मैट्रिक्स आपकी रेक्टेंगुलर की शेप में है, और इसको भी रेक्टेंगुलर कहेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर को भी रेक्टेंगुलर बोलते हैं। तो एक ऐसा सेट जो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट कितने हैं? m मल्टीप्लाई n। यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हो गए? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एलिमेंट है टोटल इसके अंदर। यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं? यहाँ पर भी 6 एलिमेंट है। ये 3/3 होगा, है ना। ये 1 1 नहीं है, मतलब ये मैंने कॉलम बनाए थे, तो 6 एलिमेंट है यहाँ पर भी। और यहाँ पर कितने एलिमेंट है टोटल? 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट को हमने इस तरह से लिख दिया 2 × 2 की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में? 9 एलिमेंट। तो मैट्रिक्स जो होगी वो एक तरह से सेट होगा आपका, और सेट होगा, और एलिमेंट जो है m मल्टीप्लाई n टाइप, टोटल एलिमेंट जो होते हैं वो कितने होंगे? m मल्टीप्लाई n होंगे। और जो एलिमेंट का जो अरेंजमेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा? रेक्टेंगुलर की फॉर्म में। क्लियर? मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ वाला जो एलिमेंट होता है उसको डिनोट करते हैं A11, A12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट A13 से डिनोट करेंगे इसको, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है। और लास्ट में A1n मतलब फर्स्ट रो का nवा एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल कितने कॉलम हो गए इसमें? 1 2 3
बीच में 4 5 6 7 और n टोटल कॉलम हो गए। कॉलम को कहाँ लिखते हैं? बाद में। नंबर ऑफ रो को कहाँ लिखते हैं? पहले। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, जो एक नोटेशन ये जो होता है इसका एक कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसको p मल्टीप्लाई क्यू भी ले सकते हैं, किसी बुक में p मल्टीप्लाई क्यू भी हो सकता है, ये किसी बुक में a मल्टीप्लाई भी हो सकता है। बस आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट वाला है वो नंबर ऑफ रो है और जो सेकंड वाला है वो नंबर ऑफ कॉलम है। अब सेकंड रो लेते हैं, उसका नोटेशन क्या हो जाएगा? A21, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। इसी तरह से सेकंड रो का n कॉलम में एलिमेंट A2n होगा। इसी तरह से जो एलिमेंट होंगे वो एक ही जगह आप b भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट होते हैं ज़्यादातर ये स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं। और जो मैट्रिक्स होती है उसको हम यहाँ पे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो डिनोट करेंगे इसको, ये कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे इस वाली मैट्रिक्स को, A इक्वल टू दिस। तो ऐसे चलती रहेंगी कौन रोज। जो लास्ट वाली रो होंगी, m लिया है यहाँ पे, इसलिए लास्ट वाली रो को क्या बोलेंगे? m रो। तो ये हो जाएगी m रो का फर्स्ट एलिमेंट AM1, m रो का सेकंड एलिमेंट, m रो का थर्ड एलिमेंट, और ये लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? रो कितनी है? m, एंड कॉलम कितना है? n। ठीक है, ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं।